जब बात हो गई पदाधिकारी से कि हम बिना पैसा दिए हुए काम नहीं करेंगे। बिना मुआवजा के जमीन नहीं देंगे। ये तस्वीर जो अभी आपने स्क्रीन पर देखी, ये बिहार के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड का है। सूर्यगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत मानो गांव, मौजा, सिमरा, चंदनपुरा समेत कई इलाकों के लगभग सैकड़ों एकड़ के किसान इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ IOCL के पाइपलाइन बिछाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए क्योंकि अभी जो आपने देखी तस्वीरें या जो तस्वीर आपके इस स्क्रीन पर चल रही है, वो असल में IOCL के द्वारा बिछाए जा रहे पाइपलाइन परियोजना का विरोध है। विरोध इसलिए है क्योंकि IOCL गलत तरीके से बिना मुआवजा दिए शपथ पत्र पे साइन करवाकर, वो शपथ पत्र भी जिस पे कई सवाल हैं, रातों रात हजारों सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जो अब महीने 2 महीने में कटने वाली थी, उसको ख़त्म करके, उसको काट करके पाइपलाइन बिछा रही है। लेकिन इस सब के बीच धीरे धीरे लखीसराय के इस क्षेत्र के किसानों ने विरोध की आवाज़ बुलंद करने शुरू कर दिए हैं। ये अलग बात है कि मीडिया में ये खबर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से किसान अब अपने हक को लेकर, मुआवजे को लेकर और गलत तरीके से हो रहे ज़मीन अधिग्रहण को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर ये हिंसक होता है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि समय रहते इस पर राज्य सरकार, जिला प्रशासन ध्यान दे और इसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए। मसला ये है कि IOCL एक पाइपलाइन बिछा रही है जो बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए आगे जाएगी। इस क्रम में लखीसराय के सूर्यगढ़ा जिले के, माफ़ कीजिए, सूर्यगढ़ा प्रखंड के मानो गांव, सिमरा, चंदनपुरा, मौजा के जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, वहां पर IOCL को उन ज़मीन से अपना पाइपलाइन ले जाना था। इस क्रम में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है हिंदुस्तान का, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जिसको फिर से रिवाइज करके लाया गया था, जिसमें यह बात थी कि किसी भी ज़मीन का जब सरकारी काम के लिए अधिग्रहण होगा तो सर्किल रेट से 4 गुना उसका ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा। और चूँकि एक बार ज़मीन देने के बाद किसान के हाथ से वो ज़मीन चली जाती है, इसलिए इसकी व्यवस्था थी कि चलिए हम 4 गुना मुआवजा उनको देंगे। लेकिन इस घटना में, इस डेवलपमेंट में हो ये रहा है कि IOCL ने किसानों से पहले तो एक शपथ पत्र बढ़वाया। उस शपथ पर आप देखिए स्क्रीन पे, ये शपथ पत्र देखिए, इसको पढ़िए। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि वो किसानों को कितना मुआवजा देगी। जो हमारे किसान भाइयों से वहाँ बातचीत हुई, उनका कहना है कि शायद 1 डिसमिल ज़मीन का 10 से 15 हज़ार रुपये देने की बात IOCL कह रहा है, लेकिन इस शपथ पत्र में वो भी बात नहीं है। हालांकि जब किसानों ने विरोध किया तो IOCL की तरफ से कहा गया कि हम इस शपथ पत्र में संशोधन करेंगे। अब तक वो संशोधन हुआ नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो IOCL के कर्मचारी आए थे पाइपलाइन बिछाने का काम करने के लिए, उनको किसानों ने भगा दिया अपने खेत से, ये कहकर कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक शपथ पत्र में संशोधन नहीं होगा, हम ये काम नहीं करने देंगे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं फसल की बर्बादी का। एक तरफ जहाँ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, एक तरफ जहाँ फसल को लेकर, अनाज को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, वहाँ एक खड़ी फसल को, खेत की खड़ी फसल को, जो कि महीने 10 दिन 20 दिन में कटने वाली थी, उसके सैकड़ों एकड़, लगभग एक ज़मीन में 50 से 60 फीट चौड़े इलाके में उस खड़ी फसल को काट दिया गया। क्या ये जायज़? हालांकि IOCL कह रहा है कि हम क्षतिपूर्ति देंगे, लेकिन क्या देंगे, कब देंगे, कितना देंगे, इसकी कोई बातचीत इस शपथ पत्र में नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे किसान, अच्छा, इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि IOCL का कहना है कि हम इस ज़मीन का अधिग्रहण पेट्रोलियम एंड मिनरल्स पाइपलाइन एक्ट के तहत करेंगे, जिसमें मुआवजे को लेकर वो बातें नहीं है जो हमारे लैंड एक्विजिशन एक्ट में है। लेकिन अब लखीसराय के किसानों का ये कहना है कि हमारी ज़मीन लैंड एक्विजिशन एक्ट में ही एक्वायर होनी चाहिए, और जो उसमें सर्किल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा देने की बात है वो होनी चाहिए। देखते हैं कि अब इसमें जिला प्रशासन की भूमिका, स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका क्या होती है,
क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे यह मामला आगे बढ़ता जा रहा है, यह मामला कल कोई बड़ा मसला न बने, कोई तूल न पकड़े, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो अच्छा होगा कि तत्काल IOCL, जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस अवैध तरीके से या मनमाने तरीके से जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है उसको रोके, किसानों को उचित मुआवजा दे और गैस पाइपलाइन बिछाने का काम जारी हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान कभी भी, जो सूर्यगढ़ा लखीसराय के किसान हैं, उन्होंने एक शब्द भी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ, मतलब पाइपलाइन का विरोध नहीं किया है। उनका ये नहीं कहना है कि हम पाइपलाइन नहीं बिछाने देंगे, उनका सिर्फ ये कहना है कि हमारे ज़मीन का अधिग्रहण सही तरीके से हो, लैंड एक्विजिशन एक्ट में हो, हमको सही मुआवजा मिले, कम से कम ये तो होना चाहिए। नमस्कार।